गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 5 है पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, हम लोगों ने अभी तक 1.1 हेडिंग नंबर 1.1 इन द माउंटेन्स, जिसमें हम लोगों ने गुज्जर बकरवाल्स, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब है जम्मू और कश्मीर की, उनके बारे में पढ़ा, उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो समर और विंटर में अपने मूवमेंट करते हैं। बच्चों, इसके बाद ये सेकंड नंबर पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन अ डिफरेंट एरिया से हम लोग पढ़ेंगे। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स द गद्दी सेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। अभी तक हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर घाटी के गुज्जर बकरवाल के बारे में पढ़ा। बच्चों, इसी कड़ी में हम लोग गद्दी, एक कम्युनिटी है, एक नोमैडिक ट्राइब है, खानाबदोश जनजाति के लोग हैं, जो कि चरवाही का काम करते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये लोग, ये भी पहाड़ी इलाकों में। इनकी भी लगभग जो उनका सीजनल मूवमेंट है ना, एक मौसम से दूसरे मौसम में वो कहाँ किधर किस तरफ जाते हैं, वो भी लगभग वैसा ही है जैसा कि गुज्जर बकरवाल लोगों का। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। ये लोग भी सर्दियों के मौसम में हिमालय के निचले वाला जो इलाके हैं, शिवालिक वाले, वहाँ पर अपने पशुओं को चराते हैं। बाय द अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। और अप्रैल में जब गर्मी आने लगती है अच्छी खासी, तो फिर ये लोग हिमालय के उत्तरी इलाके है ना की तरफ, लाहौल और स्पीति वाले इलाके में ये लोग, जो कि सर्दियों में बर्फ़ से भर जाता है लेकिन गर्मियों में नरम नरम हरी हरी घास छोटी छोटी हो जाती है, जो इनके पशुओं के लिए बहुत अच्छे चारा की काम करती है ना। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on to higher mountain meadows। meadows वही घास के मैदान है ना, घास के जो मैदान होते हैं उनको meadows बोलते हैं। तो जब बर्फ़ पिघलती है, गर्मियाँ आ जाती हैं, तो उसके बाद ये घास के मैदान हरे भरे हो जाते हैं और अच्छा खासा चारा इनके पशुओं के लिए हो जाता है। बाय सितंबर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट। और सितंबर की मिड सितंबर के बाद ये लोग वापस निचले इलाकों में, शिवालिक इलाकों में वापस आ जाते हैं जब सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. Then they descended with their flocks to their winter grazing ground on the Shivalik hills. Next April, once again, they began their march with their goats and sheep to the summer meadows. ठीक है। और जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो आते समय लाहौल और स्पीति के जो गांव होते हैं, वहाँ पर ये अपनी गर्मी की फसल को काटते हैं और सर्दियों की फसल को बोते हैं। फिर ये लोग अपने धीरे धीरे अपने सब झुंड को, अपने जानवरों के झुंड को लेकर के फिर शिवालिक हिल्स के निचले ग्रेजिंग ग्राउंड्स में ले आते हैं। और नेक्स्ट अप्रैल, फिर अगले अप्रैल, वंस अगेन फिर से ये लोग अपनी बकरियों और भेड़ों को लेकर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। फर्दर टू द ईस्ट इन
Gadwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders, came down to the dry forest of the Bhabur in the winter and went up to the high meadows, the Bugyals in summer. इसी तरह से उत्तराखंड का जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला इलाका है, वहाँ पर जो गुज्जर पशु चराने वाले एक कम्युनिटी है, ये लोग भी सर्दियों के मौसम में भाभर के जंगलों वाले इलाकों में आ जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ऊंचे पर्वतीय इलाके जिनको कि बुग्याल्स कहा जाता है, वहाँ पहुँच जाते हैं. Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. इनमें से अधिकतर जो है जम्मू के रहने वाले थे, जो कि 19वीं शताब्दी में अच्छे चारे की खोज में आ गए थे. दिस पैटर्न ऑफ cyclical movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalaya, including the Bhotiyas, Sherpas and Kinnori. All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pasture in different places. इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि ये जो साइक्लिकल मूवमेंट होता है समर और विंटर के अकॉर्डिंग पॉस्चर्स के लिए, मतलब चारागाह के लिए, ये बहुत सारी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, चरवाहे समाज के लोग हैं, चाहे वो हिमालय क्षेत्र के रहने वाले, इनके अलावा इसमें भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, ये सब जनजातियों के नाम है बच्चों, जो कि ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, खाना बदोश चरवाहे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह. ये अपने पशुओं को घुमाते रहते हैं, चराते रहते हैं. ठीक है. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. और जब चराते चराते घास एक जगह की ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये नए इलाकों की खोज में अपने झुंड के साथ निकल पड़ते हैं. This continuous movement also allowed the pastures to recover. It prevented their overuse. और ये मूवमेंट असल में बहुत काम का होता है बच्चों. ये जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ये चरवाहे अपने पशुओं को लेकर, वो ओवर यूज़ होने से बचाता है. और जब वो किसी जगह को छोड़ देते हैं चरा करके, जो चरवाहे होते हैं वो एक जगह चरा करके जब देखते हैं कि घास ख़त्म हो गई और वहाँ से चले जाते हैं, कुछ समय इसी तरह से पॉस्चर ग्राउंड को छोड़ देने से घास फिर से आ जाती है. ठीक है. और जो पॉस्चर होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, फिर से घास आ जाती है उसमें. ठीक है. तो इससे ओवर यूज़ नहीं हो पाता और ये अच्छा रहता है पॉस्चर्स के लिए भी कि वो रिकवर हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों 1.2 ऑन द प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट. ये तो अभी हम लोगों ने हिमालय माउंटेन एरियाज़ की बात की. वहाँ पर जो पेस्टरल कम्युनिटी होती है, चरवाहा समाज के लोग होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की, जैसे गुज्जर बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, गुज्जर हो गए. ठीक है. अब आते हैं हम लोग प्लेटू, प्लेन और डेजर्ट एरिया के, इस तरह की जो कम्युनिटी होती है पेस्टोरलिस्ट, है ना. नॉट all pastoralists operated in the mountains, they were also to be found in the plateaus, plains and desert of India, है ना. अभी तक तो हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में जो ये चरवाहे जनजाति के लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं अपनी लाइवलीहुड को, लेकिन इस तरह की जो कम्युनिटीज़ है ये पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी भारत के पाए जाते हैं. धांगर्स were an important pastoral community of Maharashtra. In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 4,67,000
Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. धांगर्स बच्चों एक पेस्टोरल कम्युनिटी होती है महाराष्ट्र की, और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में यानी 1900 के बाद ये जो है इनकी पॉपुलेशन जो है लगभग 4,67,000 थी। अधिकतर जो थे इनमें सब शेफर्ड थे, वही भेड़ वेड़ चराने वाले, और भेड़ों के बाल से फिर कंबल बिनने वाले। बहुत से जो हर्डर थे वो भैंस भी पालते थे, भैंस भी चराते थे। द धांगर शेफर्ड स्टेड इन द सेंट्रल प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के महीनों में ये जो धांगड़ शेफर्ड होते हैं, चरवाहे होते हैं, ये महाराष्ट्र के बीच में, मध्य में जो पठारी इलाका है वहाँ पर ये लोग रहते हैं मानसून के मौसम में। दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क यानी सूखा इलाका, हल्की फुल्की बारिश, बहुत हल्की फुल्की बारिश, वेरी लो रेनफॉल, है ना। और मिट्टी भी यहाँ की उपजाऊ नहीं है। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब। ये कांटेदार झाड़ियों वाला इलाका है। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर। और ये यहाँ पर पर्याप्त वर्षा तो होती नहीं है, सूखा इलाका है, तो यहाँ पर कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा वगैरह होता था। इन द मानसून दिस ट्रैक्ट बिकेम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर धांगर फ्लॉक। और मानसून के मौसम में ये एक बहुत बड़ा चारागाह बन जाता था, खास तौर से धांगर जनजाति के लोगों के लिए जो कि अपने पशुओं को चराते थे। बाय अक्टूबर द धांगर्स हार्वेस्टेड देयर बाजरा। अक्टूबर के मौसम तक ये लोग, धांगर लोग, जो इन्होंने खेत में बाजरा बोया था वो ये लोग काट लेते हैं। एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूव वेस्ट। और फिर ये पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दे रीच द। और एक महीने अपने पशुओं के साथ ये चलते चलते ये कोंकण के इलाके में पहुंच जाते हैं। दिस वाज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विथ हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। और ये कोंकण वाला इलाका जो है अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी वाला और अच्छी खासी बारिश वाला इलाका है। हेयर द शेफर्ड वर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीसेंट्स। जब ये कोंकणी के इलाके में आते हैं तो कोंकण क्षेत्र के उपजाऊ मिट्टी के जो किसान हैं वो इन धांगर लोगों का बड़ा ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये किसान लोग से और ये धांगड़ कम्युनिटी के लोगों के बीच में किस तरह का टाई अप है, किस तरह का मेल जोल है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। अब मॉनसून के मौसम में जो बोई गई फसल थी कोंकण के उपजाऊ मैदानों में, अब वो कट गई। ठीक है, खरीफ का मौसम, खरीफ की फसल कट गई और अब खेत में रबी की फसल बोने का टाइम आ गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मिट्टी को फर्टिलाइज भी कर लिया जाए, है ना। तो कैसे? धांगड़ फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड्स एंड फेड ऑन द स्टबल। अब क्या? अब ये जैसे धान की फसल काट ली गई और ऊपर और भी बहुत सारी और भी जो भी फसल है उसको काट लिया गया, तो खेत खाली हो गया। अब इस खाली खेत में धांगर लोग अपने पशुओं को चराते हैं। तो पशु जो है उसी में यूरिन पास कर रहे हैं और स्टूल पास कर रहे हैं, यानी गोबर वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक मैन्योर का, एक खाद का काम करता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल होती है और उपजाऊ होती है।
ठीक है। और धांगर लोग यहाँ पर क्यों आते हैं अपने पशुओं को लेकर के इन कोंकणी उपजाऊ मैदानों में? क्योंकि जो खरीफ की फसल काटी गई है तो जो तना होता है, जो पौधा होता है, उसका सूखा तना होता है, उसका कुछ हिस्सा जमीन में ही, खेत में ही रह जाता है, जो कि एक चारे की तरह काम करता है। पशुओं के लिए वो चारे की तरह काम करता है। तो पशु उसके लालच में उस जमीन, वो मिट्टी में लगे हुआ जो वो तना है ना, उसको खाते हैं वो लोग पशु। तो उनका भी काम चल जाता है, पशुओं का भी काम चल जाता है। और किसानों को ये फ़ायदा होता है कि भेड़ बकरी गाय भैंस जब खेतों में चरते हैं तो वो गोबर भी करते हैं, यूरिन भी पास करते हैं, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। The Konkani peasant also gave supplies of rice which the shepherds took place to the plateau where grain was scarce. अब ये कोंकणी जो किसान हैं ये इन धांगर चरवाहों को चावल भी देते हैं, ठीक है, मजदूरी के रूप में या जो भी है, इनके चार्ज के रूप में चावल भी देते हैं। अब इन शेफर्ड लोगों को चावल मिल जाता है, जो कि जहाँ के कि ये लोग हैं मध्य पठारी इलाके के, जहाँ पानी बरसता नहीं है, ठीक है, और वहाँ कोई अच्छी कोई फसल नहीं होती है ना, पानी की कमी के कारण। लेकिन चूँकि ये कोंकण के इलाके में चले जाते हैं, कोंकणी किसानों की सहायता करते हैं, इसलिए इनको चावल मिल जाता है। विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून द धांगर्स लेफ्ट द कोंकण। और जब फिर से मानसून की बारिश शुरू होने वाली होती है तो ये धांगर कम्युनिटी के लोग कोंकण छोड़ देते हैं और फिर से अपनी झुंड के साथ, फ्लॉक के साथ रिटर्न टू देयर सेटलमेंट ऑन द ड्राई प्लेटू, फिर से अपने ड्राई प्लेटू एरिया में ये लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन। भेड़ जो है, भेड़ों की एक विशेषता होती है, भेड़ों को ज़्यादा बारिश पसंद, निराश नहीं आती, वो बीमार पड़ जाती हैं या कई तरह की परेशानी होती हैं, तो उसको वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना, स्ट्रॉन्ग मानसून कंडीशन को ये भेड़ वगैरह जो है टॉलरेट नहीं कर पाती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है उसको। तो इसलिए लोग वापस ड्राई एरिया में आ जाते हैं। सेंट्रल प्लेटू एरिया जो है महाराष्ट्र का ड्राई एरिया, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, और घास अच्छी खासी होती है जिससे इनको चारा मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट लाइन्स हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट।